अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सारी खबरें लाया, लेकिन मैंने जो चंद उस पर तबसरा करना मुनासिब समझा वो ये है कि अगर आज हम मस्तूंग की बात करें, बलूचिस्तान का तकरीबन आज सारा हिस्सा जो है वो दहशत गर्दों के लपेट में रहा, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जहाँ दहशत गर्दों ने 37 अफराद को शहीद किया, वहाँ पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने 21 दहशत गर्दों को भी जहन्नुम हासिल किया। और जो ख़ास तौर पर जो चीज़ है वो ये है कि मस्तूंग में बस और ट्रक में से मखसूस अफराद को शनाख्त के बाद उतारना और फिर उनका कत्लेआम करना, ये इंतहाई गलत चीज़ है। इसका तदारक होना चाहिए और उसकी गहराई को समझना चाहिए। ये पहले भी 2-3 दफ़ा ये वाक़यात इस तरह के हुए थे शनाख्त वाले, तो इसकी जड़ को पकड़ना होगा, इसकी जड़ तक जाना होगा। ये जब तक नहीं होगा उस वक्त तक हम कत्लेआम नहीं रोक सकते। आज जब इस हवाले से वो मशीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्दों का पीछा करेंगे, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, ये वो रवायती बातें हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये जो शनाख्त वाली बात है, मोहसिन नकवी साहब आपको अब एक काम करना होगा, यहाँ फिर आप क्रिकेट चलाएं, यहाँ मुल्क की वजारत दाखिला चलाएं। दोनों ही अहम जगह हैं, लेकिन वजारत दाखिला ज़्यादा अहम है। उसका आम आदमी से ताल्लुक़ है, जगह क्रिकेट का आम आदमी से ताल्लुक़ नहीं है। आप एक तरफ तवज्जो दें। बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं वजारत दाखिला के और उससे मुल्का जितने लोग हैं, वो कहते हैं वो फ़ोन तक नहीं उनका मिलता, फ़ोन उठाते नहीं, उनसे रब्ता मुमकिन नहीं, फ़ाइलें दबी रहती हैं, फ़ैसले बर वक्त नहीं होते। इस तरह की बहुत से शिकायत भी हैं। यही हाल क्रिकेट का है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर 3 स्टेडियम पर अरबों पे लगा दिए हैं और क्या कुछ होने जा रहा है। हालांकि सब काम ठीक चल रहा था। मुझे इस समझ से बालत आ रहा है कि आप सऊदी अरब से 1.2 मिलियन डॉलर मांग रहे हैं और उसके करीब करीब आप 3 स्टेडियम पर लगा रहे हैं। कर क्या रहे हैं? आपसे हो क्या रहा है? ना आप इधर कह रहे ना उधर कह रहे, कोई पूछने वाला है? मेरी समझ से बालत आ रहा है ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। आप क्रिकेट को ठीक करें। अगर आपने क्रिकेट की तरफ रहना है, वजारत दाखिला में रहना है, तो फिर मुल्क के हालात जो हैं उस तरफ तवज्जो दें। आपने ये कहा कि मैं किसी की ख्वाहिश पर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से इस्तीफ़ा नहीं दे सकता। किसी की ख्वाहिश नहीं है। आप एक मेहनती आदमी हैं, आपने डिलीवर किया हुआ है। हमारा नुकता सिर्फ एक है कि आप एक तरफ रहें। जिस फील्ड में भी रहेंगे आप, चाहे वो क्रिकेट में हो चाहे आप दाखिला में हो, आप डिलीवर अच्छा करेंगे, लेकिन एक तरफ करें, दोनों तरफ ना संभालें। दोनों अहम चीज़ें हैं। इससे अब खा मुल्क का भी नुकसान हो रहा है, क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। जो हार है कल उसमें देख लें। और आपने कहा मुझे 5-6 माह में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जादू की छड़ी नहीं है। फिर वो आप रवायती जुमले फिर आपको बोलने पड़ेंगे। तो रवायती जुमले बोलने से बेहतर है कि आप टीम मैनेजमेंट में जो आपकी टेक्निकल चीज़ें हैं, जिसमें कोचिंग वगैरह है, उसमें से लोगों को सफाया करें और टैलेंट को, जो टैलेंट बिल्कुल पाइपलाइन में, उसको अपग्रेड करें। इसमें क्या साइंस है। और उधर से अगर देखा जाए तो कच्चे के डाकुओं पे हवाले से जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये फ़ौजी ऑपरेशन के बगैर नहीं होना। और जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस में अभी जो आप शनाख्त के ज़रिए जो कत्लेआम है, इसको भी आपको मॉनिटर करना होगा। ये मामूली चीज़ें नहीं हैं। अगर आप सऊदी अरब से 1.2 मांग रहे हैं, तो आप स्टेडियम वाला, क्योंकि आप तो गिरा चुके हैं, पिंडी को भी रहता है कि अभी मैच आने वाला है। मैंने पहले भी कहा था कि इस शदीद गर्मी धूप में लोग ओपन बैठे हुए हैं, आप उनके लिए शामियाने टेंट का इंतज़ाम कर दें, कम से कम वो उनको धूप से बच सकें। अगले टेस्ट पे इतना ही तो कर दीजिए। जहाँ आप अरबों पे खर्च कर रहे हैं, वहाँ पे टेंट के 2 से 4 लाख रुपए में स्टेडियम की ओपन जगह पे, जहाँ गरीब आदमी, आम आदमी जो है वो आएगा। चेयरमैन बॉक्स में तो आपके ख़ास मेहमान आते हैं, वो तो एयर कंडीशनड है, लेकिन आप इस तरफ ही तवज्जो दीजिए। अब बात की जाए, इस्लामाबाद पुलिस ने भी वजारत दाखिला से 15 करोड़ रुपया मांग लिया है। उन्होंने कहा जी कभी ये धरने हुए हैं, धरने के नाम पर जो कंटेनर्स हैं पुलिस की खाने पीने की हैं, आमदोरफ्त है, इस पर अजाफी बजट लग गया है, तो वो भी उन्होंने भी 15 करोड़ रुपया वजारत दाखिला से मांगा है।
لیکن اب یہ فائل پتہ نہیں کتنے دن تک پڑی رہے گی. یہ ملے گی تو جو کنٹینر جنہوں نے لگائے ہیں بیچارے وہ وہاں پر رکے ہوئے پڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں پیسے نہیں مل رہے، تو پھر آپ کو وہ پیسے بھی دینے ہوں گے. تو وہی بات پھر آ جاتی ہے جس پر آپ پھر برا من آ جائیں گے کہ ایک کام کریں اور دل جمی سے، توجہ سے، خلوص سے کریں. ہر عہدے کو لینا، جفے مارنا اچھی بات نہیں ہے. آپ ایک طرف رہ کے، آپ میں ٹیلنٹ ہے، اس میں کوئی آپ نے چیف منسٹر ہونے کے ناطے اچھا ڈلیور کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک ٹیم ورک تھا نا، وہ اکیلے نہیں تھا. تو یہاں پہ اگر وزارت داخلہ اکیلی ہے اور چیئرمین کرکٹ بورڈ اکیلا ہے تو پھر دونوں میں سے ایک کا انتخاب کریں، میری یہ رائے ہے. دوسرا، آج پانی و بجلی کے وزیر سردار اویس خان لغاری غصہ کر گئے ایک صحافی پہ. غصہ بنتا ہے ان کا نا، کیونکہ ان کے مزاج میں جب تک وہ غصہ نہ کریں وہ سردار کیسے کرائیں. وہ جس خاندان سے ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں، ان کے سامنے بولنا جو ہے وہ کچھ معمولی بات نہیں ہے، کوئی وہ تو اپنی جان جوکھم میں ڈالنے والی بات ہے. اور انہوں نے ایک سادہ، آسان اور عام فہم سوال جو کہ ایک عام آدمی کا ہے کہ 200 یونٹ کے بعد 201 ہو تو سلیب بدل جاتا ہے، اس کا ریٹ بدل جاتا ہے. اس پر آپ کا اتنا غصہ کہ آپ نے اس کی اچھی بھلی بےعزتی کر دی صحافی کی، اور آپ نے کہا کہ اب آپ سے پوچھ کے سلیب بنوائیں گے، اب آپ میری جگہ کے کھڑے ہوں، لمبا سوال نہ کریں، یہ نہ کریں. سردار ہیں، ملک کے مالک ہیں، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے سوال کریں، نیچی نظریں رکھ کے سوال کریں، اور سوال بھی نہیں کریں بلکہ کہیں کہ جان کی امان پاؤں تو آپ کے سامنے عرض کروں کہ 200 کے بعد 201 پر سلیب بدل جاتا ہے، ہمیں مسئلہ ہے، آپ برا تو نہیں منائیں گے. اس طرح کر کے آپ سے پوچھا جائے. کیوں کہ آپ مزاروں کے عادی ہیں، آپ کے سامنے سوال بنتا نہیں، آپ سوال سننے کے عادی نہیں ہیں. آپ سردار ہیں، آپ کے سامنے 200 یہ چیزیں کہاں آئیں. آپ کھائیں، کھل کر لوٹے لٹو بھٹو. چلیں، بلڈ پریشر آئی ہوتا چلا جائے گا. جب بھی میں ملک کے مسائل پر گہرائی سے دیکھتا ہوں تو پھر میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. لیکن بات تو ہم نے کرنی ہے، کلمہ حق کہنا ہے، سچ کہنا ہے، جو دیکھتے ہیں اس کو بیان کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں. کیونکہ کوئی جہاد تو ہے، چاہے وہ قلم کے ذریعے ہے یا جدید دور کا زبان کے ذریعے ہے، یہ چلتا رہے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا. اگر آپ کو میری بات، خبر، تبصرہ، تجزیہ ٹھیک لگے، صحیح لگے تو ضرور مجھے اس کا انتظار رہے گا. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا رہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں کہ موجود مستقین کا بھی خیال رکھیے. کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے. کل انشاءاللہ نئی خبروں، نئی بات کے ساتھ حاضر ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.